उमैर अलवी, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको इन तीनों में सबसे बड़ा मेरा सवाल, तीनों में से अच्छी फिल्म उनको कौन सी लगी। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए ना उमैर, कौन सी आपको मूवी सबसे अच्छी लगी इन तीनों फिल्मों में से? आग लगे बस्ती में अनडाउटेडली सबसे अच्छी फिल्म थी, क्योंकि देखिए लाइट हार्टेड कॉमेडी थी और कराची का ह्यूमर था इसमें। कराची से जो है वो बहुत सारे रिलेटेबल वाकयात इसके अंदर फिल्म में डाले हुए थे, जैसे आपका जो मोबाइल स्नैचिंग होती है, गुर्बत है यहाँ पे, और जो कराची के लोगों के मसाइल होते हैं वो सब इसमें जो है हाईलाइट किए गए हैं। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया इस फिल्म को देख के, खास तौर पे ये कि देखें माहिरा खान ने पहली बार जो है वो अपना जो ग्लैम लुक है वो इसके लिए तर्क किया, और बहुत जबरदस्त कॉमेडी, उनका जो कॉमेडी टाइमिंग है, बड़ी डिफरेंट बात, केमिस्ट्री है फाद मुस्तफा के साथ। और फाद मुस्तफा जो है वो तो है ही जबरदस्त, जो फिल्म करते हैं वो तकरीबन मासेस को हिट करती है और वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो जीतो पाकिस्तान की वजह से जो है काफी पॉपुलर है। फाद, अच्छा उमैर, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि ये जो मूवी है इसके अंदर कराची का ह्यूमर आपको नजर आया, बहुत सारे रिलेटेबल इंसिडेंट्स जो हैं उनको कोट किया गया था, वो उसके अंदर नजर आए। मैसेज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है फिल्म में, जो वाकयात दिखाए जा रहे हैं या स्टोरी का रिलेटेबल लगना, या फिर फिक्शन के अंदर भी वो एंटरटेनमेंट को ढूंढ लेते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, अगर मैं सिनेमा के अंदर जा रहा हूँ जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ और मैं कह मारता हुआ बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरे लिए फिल्म है, चाहे वो मुझे किसी भी तरह से जो है वो कहे आए, वो उसमें बहुत कोई सीरियस बात करके जो है हंसाएं मुझे, कोई नॉन सीरियस बात करके हंसाएं, कोई बिल्कुल इलॉजिकल बात करके हंसाएं। अगर मेरा मूड अच्छा हो रहा है तो मेरे पैसे वसूल हो रहे हैं, और अवाम भी यही करती है। तो देखिए, अवाम की अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी हैं, अगर वो 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए जाके अपनी प्रॉब्लम्स भूल रही है तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं रहती, कि दुनिया भर में फिल्में यही करती हैं, जो कॉमेडी फिल्म्स होती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अभी तक चांस नहीं मिला जाके देखने का ये मूवीज, और मैं देखूंगा, बट मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो पोएट्री और सूफीज़्म की तरफ रहा है। तो बुल्ला नाम से तो मूवी लग रही है जो बाबा बुल्ले शाह के बारे में होगी, और जिस तरह से उनका कैरेक्टर है, आपको आपके पेयर्स के क्या रिव्यूज मिले हैं बुल्ला के बारे में, और आपने खुद देखी है तो आपको बुल्ला कैसी लगी है? अगर आप बाबा बुल्ले शाह की पोइट्री के चक्कर में जाएंगे तो बिल्कुल ना आप मायूस निकलेंगे, इसलिए फुल एक्शन फिल्म, और इसमें जो है बुल्ला खाली नाम है उनका, वो बुल्ला की टीचिंग्स को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं कि लोग जो है जिनके साथ बुरा हो रहा है वो उनको हेल्प करते हैं जाके, लेकिन फुल एक्शन फिल्म है। शान इसके अंदर एक्शन के उसमें जो है एवटार में काफी अरसे के बाद एज एन एक्टर नजर आए हैं, क्योंकि उमूमन वो फिल्में जो कर रहे हैं पिछले 8 साल से, उसमें वो खुद ही डायरेक्टर भी होते हैं, खुद ही एक्ट भी कर रहे होते हैं। यहाँ वो सिर्फ एक्टर हैं, और एज एन एक्टर शान का कोई मैच नहीं है, खास तौर पे एक्शन करते हैं। तो यहाँ उन्होंने बहुत जबरदस्त होम ग्रोन सुपर हीरो बनाने की जो कि है वो कोशिश है बुल्ला। नहीं, सुपर हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह से आपने मॉडर्न कर दिया है, एक तरह से जैसे बैटमैन अगर जैसे सुपर हीरो है ना, तो ये बैटमैन को स्ट्रिप डाउन करके आप एक ह्यूमन लेवल पे ले आए, तो वो है कि जहाँ किसी के साथ बुरा हो रहा है बुल्ला वहाँ पहुंच जाते हैं, और बुल्ला जो है उसकी हेल्प करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। अच्छा, हमारे हीरो मुझे याद आते थे ना, सुल्तान राही हुआ करते थे कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते थे। अच्छा, हम उस तरफ नहीं जाते। मैं एक लाजमी आपसे जो एक कैरेक्टर के बारे में, एक एक्टर के बारे में पूछना चाहूंगी, नईमा भट्ट। उनका बड़ा हमें डिफरेंट तरह का जो है ना रूप नजर आया है इस मूवी के अंदर। कैसे वो मुख्तलिफ हैं, और उनका जो कैरेक्टर का नेम है फकीरा, वो भी बड़ा मैस्कुलिन सा है। उनके किरदार के बारे में आपने क्या देखा, क्या थॉट्स आए उनको देखकर? देखिए, नईमा भट्ट का शुमार उन एक्टर्स में होता है जो जब भी कोई कैरेक्टर करती हैं तो फिर बिल्कुल अलग करती हैं पिछले कैरेक्टर से। आपको याद होगा कि वो एक ड्रामा आया था फ्रॉड, जिसमें मासूम सी लड़की बनी थी वो। उसके बाद फिर उन्होंने किया था जिंदो, जिसमें वो गाँव की आपका रूरल उसमें इंटीरियर सिंध की जो एक लड़की बनी थी, या लैंग्वेज भी जो थी बिल्कुल वैसी थी, क्योंकि भावलपुर मेरा ख्याल दिखाया था उसमें, बिल्कुल लैंग्वेज तक चेंज थी उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने जो किया वो मेरे ये फाद मुस्तफा और हानिया आमिर वाला ड्रामा किया था, तो वो भी बिल्कुल अलग था। उसमें एक वो मॉड स्पॉट खातून दिखाया था उनको, मॉडर्न बिजनेस वुमन, और यहाँ बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। तो नईमा भट्ट जो है वो अपना बेस्ट एक्टर एक तरह से आप कह रहे हैं, तो वो यहाँ भी बिल्कुल डूब के उन्होंने किया है। जब वो इसमें भी वायलेंस कर रही हैं, किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे, तो वो लग रहा है जैसे उनको इसकी आदत है, वो कन्वीनियंट है उनके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शान के बाद अगर इस फिल्म में कोई सेकंड मोस्ट आपको ऐसा कैरेक्टर है नोटेबल, तो वो इन्हीं का है। ओह वाह,
डायरेक्शन स्टाइल में आपको कौन सी फिल्म वेल डायरेक्टेड नजर आई है इन तीनों में से? और ये दिल्ली गेट का भी बताइएगा प्लीज, तीसरी फिल्म वो रह गई इससे पहले कि वक्त खत्म हो। देखिए दिल्ली गेट के साथ जो है ये हुआ कि कराची में बहुत सारी जगहों पे नहीं लगी। उसकी वजह ये कि शायद उनकी डीसीपी का कोई इशू था, तो उस वजह से मेरा ख्याल है ये फ्राइडे ऑनवर्ड्स जो है वो लगाएंगे। लेकिन ये दो फिल्में जो हैं ये इस वक्त भी लगी हुई हैं सिनेमा में। बुल्ला हाउसफुल तो शायद नहीं जा रही लेकिन चल रही है। और आग लगे बस्ती में अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप खुश नसीब हैं इस वक्त भी। तो मुझे तो आग लगे बस्ती में ज्यादा मजा आया देख के, बहुत खुशी भी हुई कि बिल्कुल यंग लोग हैं। मतलब एवरीबडी इन द फिल्म इज नियरली 30 इयर्स से भी कम की उनकी उम्र है। स्टूडेंट्स हैं साहब इसके, उन्होंने काम किया है और इनको इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये लगता है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है फिल्म का वो सिक्योर। अच्छा, एक चीज़ मैं उमैर आपसे लाजमी जानना चाहूँगी। इस फिल्म के अंदर मैंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इनकी क्लिप्स देखे हैं, कुछ सोशल मीडिया स्टार्स को भी इसमें लिया गया है, जैसे वो शहजादी, मुझे याद है उनका भी एक दो क्लिप्स इसके अंदर मौजूद है। उनकी ज़रा अदाकारी के बारे में बताइए एंड व्हाट डू यू थिंक, ये जो ट्रेंड अब शुरू हुआ है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या स्टार्स हैं उनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और फिल्मों के अंदर लिया जाएगा, ये ट्रेंड कैसा लगता है आपको? देखिए ये ट्रेंड तो इसमें अली अब्दुल्ला सबसे ज्यादा जो है वो चले हैं, ठीक है। उनका जो रोल है वो सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा है और वो बहुत मजे मजे के जो जुमले हैं उन्होंने मारे। तो वो पंच जो हैं अगर आप वो कि कोई नॉर्मल एक्टर मारता तो आपको ग्रास्प करने में टाइम लगता, मगर अली अब्दुल्ला जो कर रहे हैं तो वो एक तरह से नोन फिगर है, मजा आ रहा है। इसी तरह से शहजादी समरा जो है उनका एक ही सीन है लेकिन वो सीन बहुत वैलिड है इनके लिहाज से। तो उन्होंने उनमें कोई एक्टिंग नहीं की है, वो उसमें जैसी हैं वो वैसी नजर आई हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे थिएटर के एक्टर्स हो गए, फैसल अंसारी हो गए, उसामा बिन लतीफ हो गए। अच्छा सर, हमारे पास आखिरी 2 मिनट जो क्या है वो खत्म होने वाले हैं और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम लोग मार्वल और डीसी और ये देखते हुए बड़े हुए हैं, तो एक्शन के एविड फैंस इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर यंगर जनरेशन में मौजूद हैं। जब आप इसके एक्शन पे कमेंट करते हैं तो एक्शन की डायरेक्शन किस मूवी की सबसे बेहतरीन हुई है और क्या इनकी सफिशिएंट मार्केटिंग की गई है या नहीं? बिल्कुल 60 सेकंड्स में आपका आंसर चाहिए मुझे। जो है अगर आपको देखना है तो आप उल्ला देखेंगे कि उसमें एक्शन बहुत जबरदस्त है। उसमें शान जो है वो गंडासे से भी जो है वो गंडासे वालों से भी फाइट करें, बंदूक वालों से भी फाइट करें और हाथ वालों से भी फाइट करें। तो मेरे ख्याल से जो है वो अगर आपको एक्शन देखनी है तो आप उल्ला देखिए, और अगर आपको जो है कॉमेडी देखनी है, हंस हंस के पागल होना है तो आप आग लगे बस्ती में। आग लगे बस्ती आपकी बातें सुन के ना मेरा दिल कर रहा है कि वाकई में जाना चाहिए। पहले आग लगे बस्ती में देखें ये देखने के लिए और उसके बाद हम फिर बुल्ला देखेंगे। उमैर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस इन मूवीज के बारे में हमारे अंदर रखने के लिए। जनाब, अगर आप चाहते हैं एंटरटेनमेंट तो आप जाकर देखिए मूवी माहिरा खान और फहद मुस्तफा की, दैट इज आग लगे बस्ती में। अच्छा, आग लगे बस्ती में जब देख रहे होंगे ना आप, तो बिकॉज अब हमें उमैर ने बता दिया है कि आपका हंसने का प्रोग्राम है, तो आप लोग जरा अपने साथ ऐसे दोस्त ना बिठाइएगा जो फिजिकल हो जाते हैं। हंसते हंसते मेरा छोटा भाई थप्पड़ मारने शुरू कर देता है, मतलब ज्यादा तेज जोक सुना दिया किसी ने। अच्छा, अपनी हिफाजत आपने खुद बिल्कुल। बहरहाल जी, वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हाजिर होंगे कल आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी दुनिया के अंदर चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना दिन अच्छा